Hello friends, welcome to Lotus Dream IAS. This lecture is dedicated to BPSC 66 aspirants. In this lecture, I am dealing with Bihar Special Current Affairs. In this lecture, I will be discussing all the important news came in this year, okay, which can be important to BPSC 66 examination. All right. तो बिना डिले करते हुए अपने इस लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप बिहार स्पेशल को समझो, देखो करंट अफेयर तो ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड से भी आता है, लेकिन बिहार स्पेशल अगर आप सोचो ना तो वो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आप बिहार स्पेशल देखोगे जो कि बिल्कुल बिहार का ही आपको करंट अफेयर आएगा। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा, एक छोटा सा लेक्चर मैंने बनाया है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य जो हुए हैं इस साल के उसको मैंने लिया है, ना कि बहुत ज्यादा। ऑलराइट, बहुत ही क्रिस्प मैंने इस लेक्चर को बनाया है ताकि आप लोगों के लिए कम मेहनत में आप जैसे आउटपुट कैसे ज्यादा ले सको, उसके लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। आई होप इस वीडियो की जर्नी आपको पसंद आएगी और एंड तक आप इस लेक्चर को देखोगे, एंजॉय करोगे एंड अपने आप को नॉलेजेबल बनाओगे। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट फॉर 66 बीपीएससी एग्जाम। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट न्यूज क्या है इसको समझते हैं। फर्स्ट न्यूज इज पीएम मोदी लॉन्चेज ऑप्टिकल फाइबर फॉर इंटरनेट सर्विसेज इन बिहार। सबसे पहले मैं बता दूं ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है और क्या यूज है उसका। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो रिलेटेड है आपका टेलीकम्युनिकेशन से। ऑल राइट, तो वो किस चीज में यूज होगा? वो यूज होगा आपका एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में भी यूज हो सकता है, वो यूज हो सकता है टेली लॉ में, वो यूज हो सकता है टेलीमेडिसिन में। ऑल राइट, तो आप समझ गए डिजिटल इंडिया कैंपेन जो है उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर बहुत जरूरी है। ओके, और देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट तथ्य है बिहार से रिलेटेड। वो गिवन है, इट एम्स टू कनेक्ट ऑल 45,945 विलेजेस इन द ईस्टर्न स्टेट थ्रू इंटरनेट। तो ये देखिए 45,945 विलेजेस, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका बीपीएससी के लिए। ठीक है, कहां पे? ईस्टर्न स्टेट थ्रू इंटरनेट। ऑलराइट, तो बस इतना सा है इस न्यूज में। ऑलराइट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है ये देखिए, न्यू एम्स एट दरभंगा इन बिहार अप्रूव्ड बाय कैबिनेट। देखिए अब इस न्यूज में क्या है, क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली न्यू एम्स अप्रूव्ड बाय कैबिनेट वेयर। तो ऑप्शन हो सकते हैं 4, उनमें से आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा दरभंगा। ऑलराइट, तो अब देखते हैं और समझते हैं कि और क्या मतलब क्वेश्चन इस पे से बन सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो एम्स स्टैब्लिश होने वाला है दरभंगा में, वो कौन से स्कीम के तहत आया है? वो स्कीम के तहत आया है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, PMSSY स्कीम। ओके, ये है। अब PMSSY के दो कंपोनेंट है, उन दोनों कंपोनेंट को समझते हैं। ठीक है, उसके कितने हैं? दो कंपोनेंट है। वो कौन कौन से कंपोनेंट है? सेटिंग अप ऑफ न्यू एम्स, ये पहला कंपोनेंट है, और दूसरा कंपोनेंट है अपग्रेडेशन ऑफ सेलेक्टेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस। ओके, ये इसके दो कंपोनेंट है, ये ध्यान रखना है। और अगर आपको कुछ पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि PMSSY कब इंट्रोड्यूस हुआ था? वो हुआ था 2003 में। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज पीएम मोदी टू डेडिकेट टू द नेशन 3 की प्रोजेक्ट इन बिहार। देखिए 3 की प्रोजेक्ट इन बिहार रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू पेट्रोलियम सेक्टर। ओके, अब देखते हैं वो कौन से 3 की प्रोजेक्ट्स हैं। ऑलराइट, पहला कौन सा है? पहला है दुर्गापुर बांका सेक्शन। ठीक है, ये एक पार्ट है किसका? पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। ओके, वो कौन सा? पहला कौन सा हो गया? दुर्गापुर बांका सेक्शन फर्स्ट। ऑलराइट, फर्स्ट कौन सा हो गया? दुर्गापुर बांका सेक्शन। सेकंड देखिए कौन सा है? सेकंड है एलपीजी बॉटलिंग प्लांट इन, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स इन ईस्ट चंपारण एंड बांका। ओके, तो आपको समझ में आ गया तीन कौन कौन से हैं। पहला है दुर्गापुर बांका सेक्शन, दूसरा है एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स इन ईस्ट चंपारण, तीसरा है एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स इन बांका।
बस आपको यही ध्यान रखना है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि दुर्गापुर बांका सेक्शन, ठीक है, वो किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है? वो है प्रदीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू डेडिकेट द हिस्टोरिक कोसी रेल, ये देखिए कोसी रेल महासेतु टू द नेशन, ठीक है, कोसी रेल महासेतु टू द नेशन। अब इसके बारे में देखते हैं कि क्या बात हुई है। देखिए, कोसी महाब्रिज लाइन प्रोजेक्ट वाज सैंक्शनड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूरिंग 2003-4। सोचिए कब की बात है, 3-4 में कोसी रेल महासेतु सैंक्शन हुआ था। ओके, अब देखिए अब क्या हुआ। द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज कितना? रुपीज 516 करोड़ इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। और ये कितना लॉन्ग है? वो है 1.9 किलोमीटर लॉन्ग है। ओके, और ये क्या है? दिस ब्रिज इज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अलोंग इंडिया नेपाल बॉर्डर, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अलोंग इंडिया नेपाल बॉर्डर, ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो ये था आपका कोसी रेल महासेतु के बारे में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एंड ई गोपाला मोबाइल ऐप। देखिए दो चीजों के बारे में हुई है। फर्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PMSSY। ओके, और दूसरा कौन सा है? ई गोपाला मोबाइल ऐप। ये देखिए ई गोपाला मोबाइल ऐप, दोनों के बारे में देखते हैं कि क्या क्या बात हुई है। ओके, मैं आपको बता दूं कि PMSSY ये जो इनॉग्रेट किया गया वो आत्मनिर्भर पैकेज का एक पार्ट था। ओके, ये किसका था? आत्मनिर्भर पैकेज का पार्ट था। PMSSY जैसा कि आप नाम से देख सकते हो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, तो ये एक फ्लैगशिप स्कीम है। किस चीज के लिए? ये फिशरीज सेक्टर के लिए फ्लैगशिप स्कीम है। ओके, उसके लिए कितना मतलब इन्वेस्टमेंट की बात हुई है? इन्वेस्टमेंट की बात हुई है 20,050 करोड़। वो कब से कब तक? 2020 से 2025 तक। ओके, मैं आपको बता दूं ये जो स्कीम आया है वो डबल द फार्मर इनकम से भी रिलेटेड है। ओके, चलिए आपको बता दूं जो फिशरीज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं ना, वो भी फार्मर के कैटेगरी में ही आते हैं। जो खेती करते हैं वही जो फार्मर नहीं होते। जो फिशरीज सेक्टर में जो कैटल्स रखते हैं वो भी फार्मर की कैटेगरी में आते हैं। ऑलराइट, चलिए अब ई गोपाला पे चलते हैं। ई गोपाला क्या है? ई गोपाला ऐप इज कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीड इंप्रूवमेंट मार्केट प्लेस है ये, ठीक है। इस मार्केट में जाकर के आप क्या कर सकते हो कि ब्रीड के बारे में आप जान सकते हो। और ये मार्केट है जहाँ पे कि मतलब आप ये जो बेहतर ब्रीड है ना, ठीक है, उसके बारे में आप जान सकते हो और उसको मतलब अपने गाय के लिए, ठीक है ना, खरीद भी सकते हो। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और ई गोपाला मोबाइल ऐप के बाद चलते हैं। चलिए ओके, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में और कुछ ढेर सारी चीजें हैं, वो देखते हैं क्या है कि फिश ब्रूड बैंक, ओके, ये स्थापित किया गया है। कहाँ पे? ये किया गया है सीतामढ़ी में, ठीक है। फिश ब्रूड बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया? सीतामढ़ी में किया गया है। एंड एन इक्वेटिक डिजीज रेफरल लेबोरेटरी, ये देखिए एक्वेटिक डिजीज रेफरल लेबोरेटरी वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? वो किया गया है किशनगंज में। तो ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि फिश ब्रूड बैंक कहाँ पे हुआ है? वो हुआ है सीतामढ़ी में। और एक्वेटिक डिजीज रेफरल लेबोरेटरी कहाँ पे हुआ है? वो हुआ है किशनगंज में। ऑलराइट, मैं आपको एक और चीज बता दूं। जब आप सीतामढ़ी का नाम सुनते हो, किशनगंज का नाम सुनते हो, तो आपको पता है क्या करना है? आपको मैप पे देख लेना है कहाँ पे है सीतामढ़ी, कहाँ पे किशनगंज। इससे होगा क्या कि पिक्टोरियल मेमोरी आपकी बनेगी और ये जो चीजें हैं ना आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रहेंगी। ओके, ज्योग्राफी भी इसके साथ आप कवर कर रहे होगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर विल ऑल्सो इनॉग्रेट 1 यूनिट फिश फीड मिल, ये देखिए 1 यूनिट फिश फीड मिल एट कहाँ पे? मधेपुरा, देखिए। एंड 2 यूनिट ऑफ फिश ऑन व्हील्स, ये देखिए 2 यूनिट्स ऑफ फिश ऑन व्हील्स कहाँ पे? एट पटना, ओके, अंडर ब्लू रेवोल्यूशन। अगर आप पूछे कि ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ब्लू रेवोल्यूशन रिलेटेड है मछली से, मत्स्य से। इसी तरह से व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है मिल्क से। अगर मैं पूछूं पिंक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है किससे? मीट इंडस्ट्री से। अगर मैं पूछूं कि ग्रीन रेवोल्यूशन किससे मतलब रिलेटेड है, वो है फसलों से, ठीक है, ग्रीनरी से। ओके,
आगे बढ़ते हैं। अ कॉम्प्रिहेंसिव फिश प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर एट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन पूसा बिहार विल बी इनॉग्रेटेड। क्या? फिश प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर भी इनॉग्रेट किया जाएगा। ठीक है, चलिए। बाय 2024-25 इन टर्न डबलिंग ऑफ इनकम ऑफ फिशरमैन एंड फिश फार्मर्स, ये भी इसका क्या है, एम है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, डबल द इनकम ऑफ फार्मर। ओके, नेक्स्ट इज किसान रेल। किसान रेल, इंडियाज फर्स्ट किसान रेल रन्स बिटवीन, किस कहां से कहां तक? देवलाली से, ठीक है, ये नासिक के पास है, देवलाली से कहां तक? देवलाली टू दानापुर नियर पटना। ठीक है, देवलाली कहां पे है? नासिक में, और दानापुर नियर पटना। ओके, ये इंडियाज फर्स्ट किसान रेल रन हुआ। ओके, अब बात करते हैं कि सेकेंड किसान रेल की। किसान सेकेंड रेल, ओके, सेकेंड कहां पे मतलब बात हुई है? वो हुई है, ये फ्लैग्स ऑफ फ्रॉम कहां से? अनंतपुर। अनंतपुर जो कि कहां पे है? आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में है, वहां से फ्लैग ऑफ हुई है। ये कहा जाता है ये है साउथ इंडिया का फर्स्ट किसान रेल। ओके, देखिए, नॉर्थ इंडिया का और इंडिया का फर्स्ट किसान रेल कहां से कहां तक रहा है? वो देवलाली टू दानापुर रहा है। लेकिन सेकेंड किसान रेल जो कि साउथ इंडिया का फर्स्ट किसान रेल है, वो कहां से फ्लैग ऑफ हुआ है? वो अनंतपुर से हुआ। अनंतपुर क्यों? अनंतपुर को कहा जाता है वो फ्रूट बॉल ऑफ आंध्र प्रदेश है। ओके, ठीक है, आप याद रखोगे ना, फ्रूट बॉल ऑफ आंध्र प्रदेश अगर पूछ लिया जाए तो क्या है वो अनंतपुर को कहा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इंडिया पोस्ट के बारे में समझते हैं। इंडिया पोस्ट की बहुत बड़ी भूमिका रही है किस चीज में? लॉकडाउन के अराउंड। ठीक है, जब लॉकडाउन हुआ था ना इंडिया, मतलब इंडिया में, ठीक है, तो मतलब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ड्यूरिंग द लॉकडाउन, उसके लिए डोर स्टेप डिलीवरी किसने मतलब प्रदान करी थी? वो इंडिया पोस्ट ने प्रदान करी थी। ओके, इसी तरीके से मतलब ये देखिए, लीची एंड मैंगो भी डोर स्टोप मतलब दिया जा रहा है, वो किसके थ्रू? इंडिया पोस्ट के मतलब द्वारा। ओके, मैं आपको बता दूं कि शाही लीची ऑफ मुजफ्फरपुर ये बहुत फेमस है। ओके, और जर्दालू मैंगो ये कहाँ का फेमस है? ये भागलपुर का बहुत फेमस है। ओके, तो ये पूछा जा सकता है जर्दालू मैंगो कहाँ का है? तो वो भागलपुर का। शाही लीची कहाँ का? तो मुजफ्फरपुर का। ठीक है, शाही लीची को तो ऐसा ही टैग भी मिला हुआ है, सॉरी जीआई टैग भी मिला है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें और भी ढेर सारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। इंडिया हैज 260 ऑल विमेन पोस्ट ऑफिस, ठीक है, इंक्लूडिंग वन इन पटना। ठीक है, ये देखिए, ऑल विमेन पोस्ट ऑफिस, यानी सारी जो वहां पे कर्मचारी होंगी ना, ठीक है, सबकी सब कौन होने वाली है? वो विमेन ही होने वाली हैं। वैसा एक पोस्ट ऑफिस पटना में भी है। ठीक है, टोटल इंडिया में कितने हैं? टोटल इंडिया में है 260। ओके, उनमें से एक पटना में भी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि इंडियाज फर्स्ट एवर ऑल वुमेन पोस्ट ऑफिस वाज ओपनड इन, पहला कौन कहां पे ओपन हुआ था? वो दिल्ली में हुआ था। कब? इंटरनेशनल वुमेन्स डे में। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे किस दिन पड़ता है? 8 मार्च को पड़ता है। और ईयर कौन सा था? 2013, जब ये इनॉग्रेट हुआ था। ठीक है, अगर इसमें से एक और चीज आपको पता चल गई कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 8 मार्च को। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नितिन गडकरी इनॉग्रेट्स अप स्ट्रीम कैरिज वे ऑफ महात्मा गांधी ब्रिज ओवर रिवर गंगा इन बिहार। ओके, तो मैं पूछूं कि नितिन गडकरी कौन है? वो है रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर। ओके, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि महात्मा गांधी ब्रिज की बात करते हैं, जो कि रिवर गंगा पे बनी है, ठीक है, बिहार में। ये है 5.5 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है, और 4 लेन है। आप देखिए 4 लेन ब्रिज है, ठीक है, और किस पे लाई करता है? NH-19 पे लाई करता है। किस किस के बीच? बिटवीन पटना एंड हाजीपुर। तो ये सारे तथ्य आपको ध्यान में रहने चाहिए। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है इससे। ठीक है, किलोमीटर कितना है? 5.5। ठीक है, कितने लेन का है? 4 लेन का है। और कौन से NH में पड़ता है? ये नेशनल हाईवे में, ये 19 NH हाईवे में पड़ता है। कहाँ से कहाँ तक की बात है कर रहे हैं हम? पटना से हाजीपुर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए। इट इन्वॉल्व्स रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कंक्रीट सुपरस्ट्रक्चर। कंक्रीट को किससे हम लेकर के आएंगे? स्टील से हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और ये वर्क कब स्टार्ट हुआ था? ये जून 2017 में स्टार्ट हो गया था।
ओके नेक्स्ट, मोबाइल एप्स लॉन्च फॉर रिमोट लर्निंग। देखिए रिमोट लर्निंग अभी ना वो जब लॉकडाउन हो गया और कोरोना केस में, ठीक है, तो पढ़ाई वगैरह आप देख रहे हो कि बच्चे घर पे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए मोबाइल ऐप की रिमोट लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो बिहार गवर्नमेंट ने कुछ ऐप इजाद करे हैं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो कौन कौन से ऐप है? वो है विद्यावाहिनी ऐप, ठीक है। अगर पूछा जाए कि विद्यावाहिनी ऐप किससे रिलेटेड है, वो है रिमोट लर्निंग, किसने मतलब लॉन्च किया? बिहार गवर्नमेंट ने, ठीक है। और दूसरा ऐप देखते हैं कि मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, ये भी एक ऐप है, किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और उन्नयन बिहार टीचर ऐप, वो किसके लिए? टीचर के लिए, ठीक है। तो 3 ऐप हो गए, ठीक है। इन तीनों को आपको ध्यान में रखना। अगर आपको पूछ लिया जाए कि इसके बारे में, तो वो किससे रिलेटेड है? रिमोट लर्निंग से रिलेटेड है। ओके नेक्स्ट, रविशंकर प्रसाद लॉन्च्ड क्या है? चुनौती, ठीक है, चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कांस्टेंट। चुनौती क्या है? नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कांस्टेंट है। वो किस चीज से रिलेटेड है? वो किसके द्वारा देखो स्टार्ट किया गया? वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा मतलब स्टार्ट किया गया। और किस चीज के बारे में है? ये इनवाइट करता है स्टार्टअप को और वेरियस फील्ड ऑफ वर्क के लिए, ठीक है, वेरियस एरिया ऑफ वर्क में, ठीक है। वो इनवाइट करता है स्टार्टअप को कि आप एक कॉन्टेस्ट लगा दिया, ठीक है, और उसमें मतलब उसके थ्रू स्टार्टअप जो सेलेक्ट होते हैं चुनौती मतलब ऐप के थ्रू, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट उनको, उन स्टार्टअप को मिलता है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि चुनौती जो है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है? वो है स्टार्टअप से रिलेटेड है, ठीक है। और किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा, जहां पे स्टार्टअप कंपनीज को क्या मिलता है? सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा। ओके चलिए नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ द डिजिटल ट्रेनिंग एंड स्किलिंग सेंटर ऑफ NIELIT। देखिए वो NIELIT होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो NIELIT कहाँ पे मतलब इनोग्रेट होने की बात हुई है? ये हुई है एट मुजफ्फरपुर इन बिहार, ठीक है ना। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट, बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंस MOA को मीन्स क्या कहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, विद IIT दिल्ली, ठीक है। कौन? बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ? IIT दिल्ली के साथ। किसके बारे में? वो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट ज्वाइन किया गया है बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का? IIT दिल्ली के साथ, ठीक है। ओके चलिए, एक और मतलब न्यूज था, फ्लिपकार्ट साइंस MOU विद IIT पटना, ठीक है। फ्लिपकार्ट ने किसके साथ MOU जो मतलब साइन किया है? IIT पटना के साथ। अब वो किस चीज के बारे में है? वो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के बारे में, ठीक है। जैसे कि अगर आप बात करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करो, मशीन लर्निंग की बात करो, इन सब की बात करी गई है वहाँ पे। ओके, तो सिंपल आपको ध्यान रखना है कि इंडस्ट्री एक्सपोजर के बारे में जो यहाँ पे MOU साइन किया गया वो फ्लिपकार्ट और IIT पटना में साइन किया गया। ओके नेक्स्ट, नीतीश कुमार रिलीजेज बुक बाय स्पीकर विजय कुमार चौधरी। देखिए बुक एंड राइटर कभी कभार पूछ लिया जाता है, जो कि न्यूज में रहा है, ठीक है। तो विजय कुमार चौधरी जो कि स्पीकर हैं, ठीक है, तो वो उन्होंने एक बुक लिखी है सियासत में सदस्यता, ठीक है। किसने लिखी है? सियासत में सदस्यता। ओके चलिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात करता कौन है? वो करता है नीति आयोग, ठीक है। वो कौन करता है? नीति आयोग करता है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे, रैंकिंग वगैरह देखेंगे कि किसकी कैसी रैंकिंग रही है। ऑलराइट, तो देखते हैं छत्तीसगढ़ बीजापुर, छत्तीसगढ़ बीजापुर टॉप, किसने टॉप किया है? छत्तीसगढ़ बीजापुर ने टॉप किया है। और नवादा जो कि बिहार में है, ठीक है, उनका रैंक क्या रहा है नवादा का? ठीक है, वो 4th रहा है, ठीक है, नवादा का रैंक 4th रहा है। मैं आपको बता दूं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो कंसेप्ट आया था वो कब स्टार्ट हुआ था? वो कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था 2018 में, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। और उसमें किसकी चीज़ों की बात हुई है? बात करते हैं हम हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की, ये सारे फैक्टर्स हैं उसके, ठीक है, पैरामीटर्स बोलते हैं।
ठीक है, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे इसके ठीक है डेवलपमेंट पैरामीटर्स हैं। अगर आप बात करो कि मतलब बिहार के अंदर कौन कौन से मतलब डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वो है सीतामढ़ी, ठीक है, शेखपुरा, पूर्णिया, नवादा, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, कटिहार, जमुई, गया, बेगूसराय, बांका, औरंगाबाद, अररिया। ओके, आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर बहुत ढेर सारे मतलब डिस्ट्रिक्ट के नाम आ रहे हो तो आपको मैप लेकर के रहना है अपने साथ, और उसको बस मैप में देख लेना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस मैप में आप देख लीजिए, मेमोरी में फिट हो जाएगा वो। ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ आप ट्राई करके देखिए, ठीक है, ये फिट हो जाएगा आपके मेमोरी में। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। BAU, जिसको बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट डेवलप बैक्टीरिया टू कर्व आर्सेनिक कंटामिनेशन। आर्सेनिक कंटामिनेशन किस में होता है, वाटर में होता है, ठीक है, आर्सेनिक कंटामिनेशन, ठीक है, और वो किस चीज के लिए होता है, सीरियस रिस्क टू प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। ये देखिए कितना मतलब ह्यूमन रिस्क है इससे, ठीक है। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, वो बैक्टीरिया का नाम है सेबर बायो आर्सेनिक मिटिगेटर 1 यानी SBAM1। पूछा जा सकता है SBAM हैज सीन रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, वो बैक्टीरिया जो कि आर्सेनिक कंटेमिनेशन से बचाता है उसके लिए है। ओके, किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया है, डेवलप किया गया है, वो किया गया है BAU के द्वारा। ओके, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अश्वगंधा कॉरिडोर विल बी बिल्ट फ्रॉम भागलपुर टू बक्सर। ये देखिए भागलपुर टू बक्सर, क्या, अश्वगंधा कॉरिडोर। ये अश्वगंधा है क्या, पहले समझते हैं। अश्वगंधा एक तरह का पौधा है, ठीक है, मेडिसिन है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो इम्यूनिटी बूस्टर भी है। अश्वगंधा इम्यूनिटी बूस्टर भी है और एक मेडिसिन है, ठीक है, और कोरोना पीरियड पे काफी मतलब ये डिमांड में रहा था अश्वगंधा, ठीक है। चलिए, सिल्क सिटी ऑफ बिहार किसको कहते हैं, सिल्क सिटी ऑफ बिहार, वो कहते हैं भागलपुर को कहते हैं क्या, सिल्क सिटी ऑफ बिहार। वो न्यूज में इसलिए था क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल पे मतलब बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ था कि सिल्क सिटी, मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो वो किससे रिलेटेड है, वो है भागलपुर से रिलेटेड है। ओके, चलिए, बापू आपके द्वार कैंपेन इन बिहार क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, क्या है, बापू आपके द्वार। तो बापू किनको कहते हैं, वो कहते हैं महात्मा गांधी जी को, ठीक है। आपके द्वार डेट मीन्स हमारे यहाँ मतलब बिहार में कब आए थे बापू, वो आए थे चंपारण सत्याग्रह में, कब, लगभग 1917 की बात है। ओके, 1917 में हुआ था ना, मतलब चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए वो बिगेस्ट कैंपेन बिहार में हुआ था, और उसने क्या बनाया, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। बस इतना है न्यूज में। ओके, चलिए, अनिल किशोर ऑफ बिहार बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स बैंक, ठीक है। अनिल किशोर को आपको ध्यान रखना है, वो क्या बने, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिस्क बैंक, ठीक है। बी ब्रिस्क बैंक, देखिए इसमें से आप देखना, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ऑलराइट, चलिए, अनिल किशोर कहाँ के हैं, वो हैं बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। चलिए, ये वैसे इंडिया के फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने की मतलब ये अचीवमेंट प्राप्त किया है, वाइस प्रेसिडेंट पहली बार इंडिया के बने हैं, कौन, अनिल किशोर जी, ठीक है। नेक्स्ट, डे केयर सेंटर फॉर, कहाँ पे, ये थैलेसीमिया पेशेंट एट PMCH। ये देखिए PMCH क्या है, ये है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है। PMCH क्या है, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो ये क्या है, न्यूज में ये था कि फर्स्ट हेमोग्लोबिन पैथेसिस डे केयर सेंटर ऑफ स्टेट, ये मतलब ऑपरेशनल हो गया है कहाँ पे, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पे, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब थैलेसीमिया मतलब है हेमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया टाइप ऑफ, ठीक है, रेयर डिजीज की, ठीक है ना, तो ये काउंसलिंग और मेडिकल हेल्प दी जाती है। ओके, चलिए, दूरदर्शन पटना कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हब, 5 इलेक्ट्रिक कार्स स्टार्टेड ऑपरेटिंग। ये देखिए हुआ क्या कि पटना दूरदर्शन केंद्र जो है वो बने फर्स्ट दूरदर्शन सेंटर इन द कंट्री, ठीक है, जिन्होंने इलेक्ट्रिक कार को क्या किया, ऑपरेट किया,
ठीक है, इलेक्ट्रिक कार को ऑपरेट करने वाले फर्स्ट दूरदर्शन सेंटर इन द कंट्री बना। और वो कौन सी कार थी, कार का नाम क्या था, ठीक है, वो कार का नाम था टाटा टाइगो, ठीक है। और उनके साथ कौन कौन और कौन कंपनी इन्वॉल्व है EESL कंपनी, बस इतना ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना था, ठीक है, ये है फर्स्ट दूरदर्शन सेंटर इन कंट्री, मतलब पटना में, पटना दूरदर्शन जो बना है वो फर्स्ट इन द कंट्री है, ठीक है। और कार का नाम आपको याद रखना है कि टाटा टाइगर टाइगर है, इलेक्ट्रिक कार है वो, और एक और कंपनी उससे रिलेटेड है, वो कौन है, EESL कंपनी। ओके, बिल्कुल शॉर्ट में आप याद रखिए, ज़्यादा मतलब ना ये ध्यान नहीं रखना होता, बिल्कुल शॉर्ट में आप ध्यान रखिए। ओके, जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, जस्टिस विनोद विकम द न्यू चेयरमैन ऑफ बिहार ह्यूमन राइट कमीशन। ये देखिए, बिहार ह्यूमन राइट कमीशन के न्यू चेयरमैन बने कौन, जस्टिस विनोद, ठीक है। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे मंदहता सिंह, ठीक है। चलिए, सीनियर IAS ऑफिसर अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये देखिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन रिटायरमेंट डे, जिस दिन वो रिटायर हुए, ठीक है, उसी दिन उनको क्या बना दिया गया, IAS से जिस दिन रिटायर हुए उस दिन उनको क्या बना दिया गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया, ठीक है। उनका नाम क्या है, उनका नाम है RK महाजन जी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, अपने ही रिटायरमेंट डे के दिन उनको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या चेयरमैन बना दिया गया, ठीक है। तो अभी कौन है, मतलब ये जिसका कि हम लोग एग्जाम देने वाले हैं BPSC, उसके चेयरमैन कौन है, वो हैं RK महाजन जी। ओके, तो इसको तो पक्का ध्यान में रखना आप। ओके चलिए, पीकू हॉस्पिटल सेटअप फॉर चिल्ड्रेन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ चमकी फीवर। देखिए, चमकी फीवर बहुत मतलब न्यूज में रहा था, फरवरी मार्च के अराउंड की बात है। ओके, पीकू की देखते हैं, पीकू का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ठीक है, पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। ओके, ये है पीकू का फुल फॉर्म। ओके, तो हुआ क्या था कि कंट्रीज फर्स्ट 100 बेड, ठीक है, कंट्रीज फर्स्ट 100 बेड पीकू एंड 60 बेड एंसेफ्लाइटिस वार्ड हैज बीन प्रिपेयर्ड एट, कहां पे, SKMCH मुजफ्फरपुर, ठीक है ना, वहां पे मुजफ्फरपुर पे क्या हुआ, मतलब इनोग्रेट किया, मतलब ये सारी चीजें करी गई, 60 बेड एंड 100 बेड लगाई गई, ठीक है। और वो और भी कई फीवर्स को देख रहा है, जैसे कि मतलब जापानीज एंसेफ्लाइटिस एंड ये फीवर, ठीक है, इन सारी चीजों को। ओके चलिए, एक्टर पंकज त्रिपाठी बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी, ठीक है। अब बस इतना ध्यान रखना है, बिहार खादी में क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, ठीक है। मधुबनी खादी, ठीक है, ऑफ स्टेट इज बीइंग प्रमोटेड थ्रू आउट द कंट्री। ये देखिए, मधुबनी खादी ये थ्रू आउट द कंट्री बहुत फेमस है। एक और चीज मधुबनी से बहुत फेमस है, बताएंगे आप, जी हाँ, मधुबनी पेंटिंग, वो बहुत फेमस है। ओके चलिए, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, SRS, ऑलराइट, बुलेटिन, ये आया था बुलेटिन, ठीक है ना। तो 2018 का डाटा इन्होंने कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, रिलीज बाय रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, वो किया जाता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, और 2018 का डेटा आया है। देखते हैं क्या क्या है डेटा। नेशनल बर्थ रेट की बात करी गई है, नेशनल बर्थ रेट जो रहा है वो कितना है अभी 2018 में, 20 है। 1971 में कितना था, 36.9 था। ओके, बेस्ट एंड वर्स्ट देखते हैं कि मतलब सबसे ज्यादा मतलब ये नेशनल बर्थ रेट कहाँ पे देखा गया है, बिहार में, वो कितना है 26.2, और सबसे कम देखा गया है अंडमान एंड निकोबार में, जो कि 11.2 है। ओके चलिए, अब रूरल और अर्बन को देखते हैं कि मतलब इन दोनों में क्या हुआ है। वो तो खैर दोनों का गैप जो हुआ है वो नैरो हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें कि बर्थ रेट, ठीक है, वो मतलब रूरल एरिया का ज्यादा रहा है, ठीक है, हाइयर इन रूरल एरियाज कंपेयर टू अर्बन एरिया। ऑब्वियस बात है कि रूरल में बर्थ रेट क्या है, ज्यादा है, मतलब ये महिलाएं ज्यादा बच्चे को जन्म देती हैं, मतलब रूरल एरिया में कंपेयर टू अर्बन एरियाज। ओके, ये सारी चीजें। नेक्स्ट बात करेंगे डेथ रेट की। डेथ रेट क्या है, मतलब 2018 में क्या रहा है, 6.2 रहा है, जो कि 1971 में कितना था,
14.9, दैट मीन्स वो डिक्रीज किया है। ओके, बर्थ रेट भी डिक्रीज किया है और डेथ रेट भी डिक्रीज किया है। वेस्ट एंड वर्स्ट की देखते हैं कि छत्तीसगढ़ वो रहा है हाईएस्ट डेथ रेट वहां पे देखा गया है, और दिल्ली का क्या है, लोएस्ट डेथ रेट देखा गया है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और डिक्लाइन हैज बीन स्टीपर इन रूरल एरियाज, रूरल में स्टीपर डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, और वो कितना रहा है, वो रहा है 32। ओके, 2018 की बात करें तो वो 32, और 1971 में कितना था, वो 129 था। ठीक है, वर्स्ट एंड बेस्ट की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है। ठीक है, यानी इन्फेंट जो है, ठीक है, वो मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि जल्दी मर जाते हैं, उनकी बात करी जा रही है। ठीक है, तो वो 32 2018 में मतलब देखा गया है। ठीक है, और 129 पहले हुआ करता था। ठीक है, अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में वो 48 है। ठीक है, जो कि मतलब वर्स्ट है। ठीक है, और नागालैंड में सबसे अच्छा जो कि 4 है। ठीक है, चलिए, IMR एट ऑल इंडिया लेवल है डिक्लाइन फ्रॉम 50 टू 32। ये देखिए कब की बात हो रही है, 32 तो 2018 में है, 50 कब थी, वो थी 2011 में। ठीक है ना, डेकेड की अगर बात करें 2011 में कितनी थी, 50 थी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एन 800 ईयर्स ओल्ड आइडल ऑफ लॉर्ड विष्णु, देखो आइडल ऑफ लॉर्ड विष्णु फ्रॉम द लैंड ऑफ बिहार, वो देखा गया है 800 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो मतलब विष्णु भगवान का, ठीक है, मूर्ति देखी गई है। वो कहाँ पे देखी गई है, वो मतलब देखी गई है कहाँ पे, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ओके, बस इतना ही न्यूज में था। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर कम्स अप इन बिहार। ठीक है, टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर बिहार में मतलब आया है। वो कहाँ पे आया है, वो आया है भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन में। बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ज्वाइंस ग्लोबल लीडर इन यूएन क्लाइमेट राउंड टेबल। ओके, अब देखते हैं कि क्या क्या बात हुई है। वहां पे बात करी गई थी फ्लैगशिप स्कीम जल जीवन हरियाली मिशन की। ठीक है, जल जीवन हरियाली मिशन वो किससे से रिलेटेड है, वो रिलेटेड है वाटर कंजर्वेशन एंड ग्रीनिंग इनिशिएटिव से। ठीक है, और टारगेट क्या दिया गया, टारगेट वहां पे ये है कि कार्बन एमिशन को, ठीक है ना, कार्बन एमिशन को जीरो करना है। ठीक है, कार्बन एमिशन को जीरो करना है कब, बाय 2040 में, बाय यूजिंग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, यानी कार्बन को कैप्चर करके, ठीक है, एमिशन को जीरो करना है। और टारगेट कब का है, तो 2040 का है। एक और टारगेट किया गया है कि ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना है, कब तक, ठीक है, वो बाय 2050 तक। ओके, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से अगर हम कंपेयर करें तो ये तो पेरिस एग्रीमेंट में भी मतलब वही सेम चीज है जो कि अभी यहाँ पे लिया गया है। ओके, चलिए, जल जीवन हरियाली की बात हुई थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जल जीवन हरियाली डे, जल जीवन हरियाली डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ, देखो फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ इन ऑल स्कूल्स ऑफ बिहार। ठीक है, ये बड़ी चीज है कि वाटर कंजर्वेशन को इतना ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। ओके, चलिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, हेलो सखी चेन। देखिए हेलो सखी चेन किस चीज से रिलेटेड है, ये एक अवेयरनेस कैंपेन है। ठीक है, किस चीज के लिए, टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। ठीक है, लेकिन सखी से रिलेटेड है, तो रूरल वीमेन ऑफ मुजफ्फरपुर द्वारा, ठीक है, मतलब चलाया हुआ ये कैंपेन है, क्या, हेलो सखी चेन। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। ओके, मतलब अवेयरनेस कैंपेन है, तो महिलाएं जाती हैं और मतलब एक चेन में, और लोगों को क्या बनाती हैं, साक्षर बनाती हैं, किसके बारे में, कोरोना वायरस के बारे में अवेयर करती हैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर की महिलाएं। एक्स एमईए स्पोक्स पर्सन ऑन स्पोक्स पर्सन रवीश कुमार अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिनलैंड। ये देखिए रवीश कुमार कौन थे, रवीश कुमार थे 1955 बैच के आईएफएस, ठीक है ना, आईएफएस ऑफिसर। ठीक है ना, वो स्पोक्स पर्सन टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी पहले रहे थे। ठीक है, उनको अभी फिनलैंड का एम्बेसडर बना दिया गया है। तो सिंपल पूछेंगे वो कहाँ के एम्बेसडर है, ठीक है, कहाँ के हैं, फिनलैंड के। एक लाइन में क्वेश्चन आएगा बस, रवीश कुमार जो कि एक्स एमईए रहे हैं, ठीक है, मतलब एमईए स्पोक्स पर्सन रहे हैं, वो कहाँ के एम्बेसडर बने, वो बने फिनलैंड के। सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है।
ओके नेक्स्ट, फॉर्मर गवर्नर, ठीक है, वेतरन, ठीक है, फॉर्मर वेतरन कांग्रेस लीडर, ठीक है, वेतरन कांग्रेस लीडर, ठीक है, उनका नाम क्या है, देवानंद कोनवर, ठीक है, उनका नाम क्या है, देवानंद कोनवर, डाइज एट 86। ये बैड न्यूज था, लेकिन मतलब क्योंकि वो बिहार के गवर्नर रहे हैं, ठीक है, तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो वो कब से कब तक बिहार के गवर्नर रहे थे, वो रहे 2009 से 2013 तक। इसके साथ वो त्रिपुरा के भी गवर्नर रह चुके थे। कब से कब तक रहे थे, 2013 से 2014 तक। बस इतना याद रखना है कि देवानंद कोनवर जो कि कांग्रेस लीडर भी थे, ठीक है, और वो बिहार के राज्यपाल प्लस त्रिपुरा के राज्यपाल भी रहे हैं। उनकी डेथ 86 एज में हो गई, ठीक है। देवानंद कोनवर का भी नाम हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, म्यांमार प्रेसिडेंट अराइव्स ऑन 2-day टूर ऑफ बोध गया। ये मार्च की बात है, आसपास मार्च आसपास की बात है, मतलब कोरोना जब हुआ था उससे पहले की बात है। ऑब्वियस ही बात है, उस टाइम तो मतलब मार्च के अप्रैल के बाद तो आप देख रहे हो कि कोई भी विजिट हुई नहीं, ठीक है। तो बस ये पूछा जा सकता है कि म्यांमार के प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। प्रेसिडेंट है वहां के विन माइंट, ठीक है, वहां के प्रेसिडेंट कौन है, विन माइंट। वो कहाँ का दर्शन उन्होंने किया था, महाबोधि टेम्पल का दर्शन किया था, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। वहां पे बोधि ट्री भी है, ठीक है, जिसमें बोला जाता है कि उसकी मतलब पत्तियां जो गिरती है ना, उसी को छूने का बस हक है, बाकी किसी भी चीज को आप छू नहीं सकते। ओके, चलिए, और उसी जगह पे बोला जाता है कि महात्मा बुद्ध को क्या मिला था, एनलाइटनमेंट मिला था। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट, ई गवर्नेंस गोल्ड मेडल फॉर बिहार। देखिए, ई गवर्नेंस गोल्ड मेडल बिहार को मिला है किस चीज के लिए, ठीक है। उनका एक प्रोजेक्ट है, बिहार का प्रोजेक्ट रहा कौन सा, जानकारी, ठीक है। ये क्या है, एक कॉल सेंटर है, ठीक है। जानकारी कॉल सेंटर के लिए क्या मिला, बिहार को ई गवर्नेंस गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। ऑलराइट, और वो किसका पार्ट है, वो आरटीआई का भी एक पार्ट है, ठीक है ना, ओपन बाय आरटीआई का एक पार्ट है, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है कि जानकारी कॉल सेंटर है तो आरटीआई का पार्ट होगा। एनीवे, चलिए, लॉन्च ऑफ परिमार्जन पोर्टल, ठीक है, परिमार्जन पोर्टल, परिमार्जन पोर्टल इन बिहार, ठीक है, अंडर द एम्पिट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, DILRMS। देखिए, लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने के लिए, ठीक है, परिमार्जन पोर्टल का क्या हुआ, लॉन्च हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना मतलब लाइफ चेंजर हो सकता है, ठीक है, बिहार के लिए। ओके, परिमार्जन पोर्टल, बिहार में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लैंड्स तो है लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है डिजिटली, ठीक है। तो इसके कारण आप देखते हो कोर्ट कचहरी के कितने ढेर सारे केसेज होते हैं, ठीक है। उसको रिजॉल्व करने के लिए कौन सा पोर्टल आया है, परिमार्जन पोर्टल आया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विजुअली impaired टीचर फ्रॉम बिहार इज अ टॉर्च बियरर ऑफ लिटरेसी बैक्स नेशन अवार्ड। ठीक है, टॉर्च बियरर फॉर लिटरेसी मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब वो टीचर थे, ठीक है। विजुअली इम्पेयर्ड मतलब इम्पेयर्ड जो टीचर थे, ठीक है, उनकी बात करी गई है, उनको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बस उनका नाम देख लेंगे कि उनको नेशनल टीचर अवार्ड मिला है, कौन कौन, उनका नाम क्या है, संत कुमार सैनी है और अखिलेश्वर पाठक है, ठीक है। कहाँ के हैं वो, सारण डिस्ट्रिक्ट के हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ये मेरा लास्ट स्लाइड है और इसमें मैं बात करूंगा बिहार डे की, ठीक है। बिहार डे कब मतलब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, ये सेलिब्रेट किया जाता है मार्च 22 को। किसके उपलक्ष्य में, मार्च 22 2012 की बात है, जब पहली बार बिहार को बंगाल से विभाजित करने की बात हुई थी और बिहार फिर उसके बाद अपना एक इंडिपेंडेंट हो गया था, किससे, बंगाल से, ठीक है। चलिए, तो ये था बिहार करंट अफेयर्स के बारे में। आई होप मैंने जितना भी ये छोटा सा लेक्चर लिया, वैसे छोटा नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप बात करोगे तो फिर ये काफ़ी लंबा भी हो सकता था और ढेर सारी चीज़ें मैं ऐड कर सकता था। अगर आप चाहते हो इससे भी ज़्यादा मैं अगर आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। मैं इससे भी ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन में बनाया जा सकता है, वो मैंने आपके लिए बनाया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ, ठीक है ना, आगे लेक्चर बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर
BPSC 66 एग्जामिनेशन।